आप लोगों के लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ है। तो ये आप लोगों को सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एकदम बेसिक तरीका से आज आप लोगों के बीच बताया जाएगा कि कैसे इस प्रश्न को हम हल कर सकेंगे। बहुत ही जानदार है और इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, तभी इससे आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है कि 18, 24 और 60 का एलसीएम निकालिए। 18, 24 और 60 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि 18, 24 और 60 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको टेबल जो है 1 से लेकर 20 तक याद रहना चाहिए, तभी किसी का भी हम लोग बहुत ही आसानी से एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए एलसीएम कर रहा है, तो सबसे पहले 1 से हम कोई तोड़ेंगे। तो देख रहे हैं कि सभी में 6 मौजूद है, सभी में 6। तो हम लोग 6 से इसको पहले विभाजित कर लेंगे। 6 गुने 3 हो गया, ये 6 गुने 4 हो गया और ये 6 गुने 10 हो गया। देखिए कितना आसानी से आप लोग निकालिएगा। आज देखिए, तो देखिए 2 6 को 1 6 लिख दीजिए, 3 को 3 लिख दीजिए, और ये 4 जो है 2 गुने 2 हो गया, तो 1 2 लिख दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर 10 बच गया, तो यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ पर 10 बच गया। तो 6 या 18, 18 दूनी 36 है, और 36 10 बच गया, जो आप लोगों को 360 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 360 है। तो कितना आसानी से और कितना फास्ट हम लोग इस प्रश्न को हल करना भी सीख लिया है। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के 14, 20 और 70 का मसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करने वाले हैं। 14, 20 और 70, 14 है, 20 है और 70 है। इसका हम लोग को मसा ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले देखिए कि सभी में कॉमन क्या है। तो कॉमन, सभी में जो कॉमन है वो 2 है। सभी में कॉमन क्या है? तो 2। तो सबसे पहले 2 को धरिए, तो सबसे पहले 2 को धरिए, तो सब में हम 2 धर देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि हमारा विभाजित होता है, तो 2 गुने 7 हमारा 14 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे कि 2 गुने 10 हमारा 20 होता है, तो 10 पहुँचने के लिए 2 गुने 5 कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग 35 गुने 70 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 7 गुने 5 करेंगे, 7 गुने 5 करेंगे। अब हम आसानी से अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि कौन सब में कॉमन है। तो देखिए 2 सब में कॉमन है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 इसका नहीं होगा। और देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2 है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 आंसर होगा। तो इस तरीका से मौसा ज्ञात किया जाता है बहुत ही आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड तीसरा प्रश्न बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत ही सहूलियत प्रदान करेगा। तो देखिए 2/5,
3/10 और 6/25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम बट्टा का सवाल का एलसीएम हम निकालेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल देखिए, ऊपर में एलसीएम और नीचे में एचसीएफ कर दीजिए। तो हमको देखिए 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे और 5, 10 और 25 का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चलिए आप लोग देख लीजिए। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला को लिया जाता है। एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा वाला को लिया जाता है और देखा जाता है कि छोटा वाला हमारा कट रहा है कि नहीं। तो देखिए कट गया और 6 से 3 भी कट गया, तो यही बड़ा वाला जो होता है वो एलसीएम हो जाता है। उसी तरह एचसीएफ निकालने के लिए छोटा वाला लिया जाता है और देखा जाता है कि बड़ा वाला हमारा कट रहा है कि नहीं, तो छोटा वाला जो है एचसीएफ हो जाता है। तो उसी तरह इसका आंसर जो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी इस प्रश्न को हम लोग भी हल कर लिए हैं। तो बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए तो चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के बीच के वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो सके निकालिए। तो देखिए ये भी हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 3, 4 और 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वैसा संख्या निकालिए। तो देखिए हमने बताया था कि एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ा वाला लिया जाता है, बड़ा वाला लिया जाता है। तो बड़ा वाला लिया जाता है और देखा जाता है कि बड़ा वाला से छोटा वाला कट रहा है कि नहीं। तो देखेंगे कि 8 से 4 हमारा खत्म और इसके बाद हम देखेंगे 6 को। तो 6 से हमारा 3 खत्म, 6 से हमारा 3 खत्म। तो यही हमारा आंसर नहीं हो गया। 6 और 8 है, 6 और 8 हो गया। तो 8 में से देखेंगे तो यहाँ पर हम विभाजित करेंगे 3 गुने 2, 3 गुने विभाजित करेंगे। बड़ा वाला को हमको नहीं काटना है। इसमें देखेंगे कि अभी भी 3 और 2 है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 8 से 2 विभाजित हो जाता है, मतलब कि अभी आपके पास बचा है 3 गुने 8 है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो 24 आ जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी से और कितना आसानी से इस प्रश्न को अभी हम लोग हल कर लिए हैं। तो इसी तरह आगे हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 24, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो है यहाँ पर है 24, 28 और 35 और प्रत्येक दशा में हमें 5 को बचा लेना है। तो इसको हम लोग 24, 28 और 35 आप लोगों को एलसीएम निकालने आ चुका होगा, एलसीएम निकालने आ चुका होगा। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 840 है। एलसीएम कितना आएगा तो 840। तो अब देखिए यही हमारा आंसर नहीं हुआ। अभी कह रहा है कि हर हाल में 5 शेष बचे। तो देखिए शेष बच रहा है ना, तो इसको जोड़ दीजिए। तो जहां बचे के कहेगा वहां पर आप लोग को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 845 है। 845 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जस्ट ऐसा ही सवाल अगला जो आ रहा है आप लोगों को बीच बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 36, 45 और 50 3 जोड़ने से तो जो लास्ट में आएगा उसमें से हम घटा लेंगे। तो 36, 45 और 50 के हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने आप लोग को आ गया होगा। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 900 होगा। और यहाँ पर कहेंगे क्या जोड़े, तो जहाँ जोड़ कह देगा वहाँ पर घटा दीजिए और जहाँ शेष बच जा रहा है वहाँ पर जोड़ दीजिए। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा
897। यही आप लोगों का उत्तर होगा। ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन के आधारित इसको बनाया जाता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो निकालिए। देखिए कैसे हम निकालेंगे इसको। सबसे पहले कह रहा है कि 21, 36 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो, और ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 70, 56, और यहाँ पर कह रहा है 504 और 36 है और 252 है। देखिए कौन इसका आंसर होगा, कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम तीनों के निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 504। देखिए एलसीएम हमारा 504 आ गया, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। और देखिए 504 से छोटा है, ये भी हमारा नहीं होगा, और 504 से ये भी नहीं है। देखिए ये भी हमारा वर्ग भी नहीं है और 504 से छोटा है। तो जो बच गया वही आप लोगों का आंसर होगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न का हल करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 6, 9 या 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 बचे। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, एसएससी सीजीएल का सवाल है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ही। तो कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या है जिसमें 6, 9 या 12 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 जो आ गया वो 999 में भाग दे दीजिए 36 से। तो जो शेष आएगा, शेष आप लोगों को आएगा 27 ही शेष आएगा, 27 ही शेष आएगा। 27 जो शेष आए तो 999 में से 27 आप लोग को हटा लेना है। तो आप लोग आ जाएगा 900। देखिए 27 घटा लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 972। 972 आ गया, और देखिए जो शेष बच रहा था उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 973। यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 3 घंटे क्रमशः 15, 20 और 24 सेकंड के अंतर पर बजते हैं। यदि वे 12 मिनट तक लगातार बजते रहते हैं तो इस अवधि तक वह एक साथ कितनी बार बजेंगे। देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर है 15, 20 और 24 सेकंड में है, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड आ जाएगा तो मिनट में बदल दीजिए तो 2 मिनट आ गया, और टोटल जो है वो 12 मिनट बचता है। 12 मिनट बचता है। एक बार में जो 2 मिनट आया वो 2 मिनट से भाग दे दीजिए, तो आप लोग को आंसर आएगा 6 बार। तो इस तरीका से इस प्रश्न का भी हम लोग हल कर चुके हैं। देखिए 10वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 24 और 36 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, 24 और 36 का मौसा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 36 है। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए आप लोगों को टेबल 20 तक याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 12 का टेबल में दोनों है, 6 का टेबल में भी दोनों है, लेकिन बड़ा वाला लेना है। तो 12 के टेबल में दोनों है तो 12 गुने 2 हो जाएगा और 12 गुने 3 हो जाएगा। तो मौसा के लिए जो कॉमन रहे वही मौसा हो जाएगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए हैं।